बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 11 में हमने सोल्व किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है सोल्व करना, सादा हालात में चेंज करना। अब इसका पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमारे पास ये है कि 2xy³ का होल 4 फिर डिवाइडेड बाय 5xy का होल स्क्वायर फिर 5x4y5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3x²y³ का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो होल पावर है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये अंदर सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का पावर 4 देंगे, x का पावर 4, y पहले से 3 है तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे फिर ये 4 पावर नहीं चलेगा, इसका अपना पावर होल पावर 2 है तो 5 को पावर 2 देंगे, x², फिर क्या है y का पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, x पहले से 4 है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y पहले से 5 है 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2, x पहले से 2 है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y पहले से 3 है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या करना है, सब के पावर को मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर 4 मतलब क्या है, 2 को 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 4 तो उसी तरह आएगा, y 3 4 12 डिवाइडेड बाय 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 x² y², फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है, x 4 3 12, y का पावर 5 3 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, x 2 2 4, y 3 2 6। अब क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को अगर 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनेगा, x का पावर 4, y का पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 5 25, x² y का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 को 3 गुना मल्टीप्लाई कर ले 125, x का पावर 12 y का पावर 15 डिवाइडेड बाय 3 3 9, x का पावर 4 y का पावर 6। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे, 25 1 25, 25 3 25 5 125, यहाँ पे 3 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे 25 5 125। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर क्या बचा, 16 x का पावर 4 y का पावर 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 तो हम नहीं लिखेंगे, x² y2 मल्टीप्लाई बाय 5 x का पावर 12 y का पावर 15 डिवाइडेड बाय 9 x4 y का पावर 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर कांस्टेंट नंबर नहीं कटते हैं तो 5 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, 80 आएगा। यहाँ पे जो x वाले है, x वाले को x के साथ सोल्व करेंगे और y वाले को y के साथ, यानी x का पावर 4 है, एक साथ एक बार हम लिखेंगे, यहाँ पे x का पावर 12 है, यहाँ पे x का पावर 12 y का पावर 12 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y का पावर
15 है। नीचे क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, 9 1 ज़ा 9, x को x के साथ सोल्व करेंगे और y को y के साथ सोल्व करेंगे। अब ये इसके दरमियान जो मल्टीप्लाई है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो सही है, नहीं लिखना चाहते भी सही। ऊपर क्या है 80, बेसिस सेम है इस x और x का, पावर z होंगे 4 जमा 12, यहाँ पे क्या है y 12 जमा y 15। नीचे क्या है, यहाँ पे भी इसी तरह है 9x, बेसिस सेम है, नीचे वाले इन दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगे ऐड होंगे, तो y2 + 6। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 80, x का पावर 16, y का पावर 27 डिवाइडेड बाई 9, x का पावर 6, y का पावर 8। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में कटते हैं, 6x 16x के साथ कट करके यहाँ पे क्या आएगा 10 बचेगा, 8y 17y के साथ कट करके यहाँ पे 19 बचेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 80/9, x का पावर 10 बचा और y का पावर 19 बचा। ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरा पार्ट क्या है, 21 × 3a + b का होल पावर 11 डिवाइडेड बाई 3 × 3a + b का होल पावर 5 सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, 21 × 3a + b का होल पावर 11, इस डिवाइड की जगह हम बटा भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। 3 × 3a + b का होल पावर 5, ये 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो ये क्या बचेगा, 7 × 3a + b का होल पावर 11 डिवाइडेड बाई 3a + b का होल पावर 5। अगर देखिए 5 यहाँ पे प्लस है, ऊपर आ करके ये क्या होगा माइनस होगा, तो हम लिख सकते हैं 7 × 3a + b का होल पावर 11। ये जब ऊपर आएगा हम किस तरह लिख सकते हैं, 3a + b का होल पावर -5। फिर बेसिस सेम है, पावर z होंगे 7, तो उसी तरह लिखना है 3a + b का होल पावर 11 -5। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 7 × 3a + b का होल पावर प्लस माइनस, माइनस साइन बड़े का लगेगा यानी प्लस का लगेगा, 11 से 5 निकाले ये 6 बचा, तो ये इसका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये भी इसी तरह है। पार्ट नंबर 3 हम सबको पावर देंगे, p का पावर 3 पहले से है, होल पावर क्या है -4 है, फिर q का पावर पहले से 2 है, होल पावर -4, r के साथ कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट -4 लिखेंगे। फिर डिवाइडेड बाय क्या है, 5 का p का पावर 2 है, होल पावर 2 लिखेंगे, r का पावर 3 है, होल पावर 2 लिखेंगे, q का पावर 2 लिखेंगे। अब क्या है, अब इसको आप पहले डिवाइड को बटे में भी चेंज कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में मैं बटे में चेंज करूँगा, p का पावर प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12, q प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, r -4। इस डिवाइड को हम
भट्टी में चेंज करेंगे। पी को लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, आर 3 2 ज़ा 6, क्यू 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम कुछ इस तरह देखें तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भट्टी के नीचे लाएंगे। यानी इसको जब हम भट्टी के नीचे लाएंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज होगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 P4 R6 Q2, तो उसी तरह लिखेंगे। इस एक को नीचे लाएंगे, यानी P का पावर ऊपर -12 है, नीचे आकर के +12 होगा। Q ऊपर जो है -8 है, नीचे आकर के +8 होगा। R -4 है, नीचे आकर के +4 बन जाएगा। अब इसको हल करेंगे, बेसिस पेयर सेम है। P जो है, P को P के साथ पहले लिखेंगे, P4 P12, Q का पावर 2 है, यहाँ पे Q का पावर 2, इसके साथ Q का पावर 8 रखेंगे। R6 है, इसके साथ क्या लिखेंगे, R4 लिखेंगे। अब बेसिस सेम है, 1 P4 + 12 Q2 + 8, क्योंकि ये बेसिस सेम है, पावर Z होंगे और बेस को एक बार लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास, हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 1 P का पावर 16, Q का पावर 10 और R का पावर 10। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 है 2 का पावर 3 का होल पावर 4, 3 का पावर 6, यहाँ पे 3 का पावर -3 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम होल पावर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह करें कि 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पावर 6 है, यहाँ पे 3 का पावर, जब ये भट्टी के नीचे आएगा 3 का पावर 3 बनेगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 का पावर 3 4 ज़ा 12 बनेगा। 3 4 ज़ा 12, नीचे क्या है, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर ले, यानी 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 3। अब बेसिस सेम है, पावर Z होंगे। 2 का पावर 12 डिवाइडेड बाय, बेसिस सेम है, एक बार लिखेंगे 6 + 3, तो ये क्या आएगा, 2 का पावर 12 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, 3 का पावर 9। अब 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4096। अब 3 को अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 गुना ये 7, ये 8, ये 9, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 19,683। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4a पावर -3 b पावर 3 डिवाइडेड बाय 2a² b³ का होल पावर 2। सबसे पहले हम इसको इसी तरह लिखेंगे,
नीचे वाले को पावर देंगे, ये 2 सबका है तो 2 का पावर 2, ए पहले से 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, बी पहले से 3 है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस 3b का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, a का पावर 4, b का पावर 6, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, ये 4 और 4 तो कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो है इसको तो हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, क्या बचा है, a का पावर -3, b का पावर +3 डिवाइडेड बाय a का पावर 4, b का पावर 6। इसको क्या करेंगे, ये बट्टी के नीचे लाएंगे तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय a का पावर 4, इसके नीचे जब ये लाएंगे तो ये नीचे क्या होगा, a का पावर +3 हो जाएगा। b का पावर पहले से नीचे 6 है, जब ऊपर b का पावर 3 लाएंगे ये -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, बेसिस सेम है, पावर z होंगे, a का पावर 4 + 3, b का पावर 6 -3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a का पावर 7, b का पावर ±- से 3 निकाले 3 बच जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आखिरी पार्ट सोल्व करेंगे इस लेक्चर का। आखिरी पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है 3 का पावर -3 का होल पावर क्या है, 6 है, मल्टीप्लाई 9 - 2 का होल पावर 4। इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सबको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अपना अपना पावर देंगे। 3 -3 पहले से है, होल पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, 9 - 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या करेंगे, 3 माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा -18 मल्टीप्लाई बाय 9 -2 4 ज़ा 8। इसके बाद हम इस तरह कर सकते हैं कि -18 तो अपनी जगह पे लिखेंगे, इस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 का पावर 2, क्योंकि वापस 3 3 ज़ा 9 बनेगा, होल पावर -8, ताकि बेसिस सेम आ जाए। हम ये बेसिस सेम लाने के लिए मैंने क्या किया, 9 इस तरह बनाया कि 3 का स्क्वायर दिया। 3 -18 मल्टीप्लाई बाय 3 अपनी जगह पे है, 2 मल्टीप्लाई -8। अब क्या होगा, 3 -18 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 2 8 ज़ा 16। अब इसके बाद क्या करेंगे, बेसिस सेम है, पावर z होंगे, बेस को एक बार लिखना है, -18 -16, तो ये क्या बनेगा, 3 का पावर -34 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जमा होते लेकिन साइन माइनस का लगेगा, बड़े का साइन लगता है। अब इसके नीचे 1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 का पावर 34 बनेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये लेक्चर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 6 पार्ट हमने सोल्व किए।